नमस्ते प्यारे मित्रों एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे प्राणमय कोश के रहस्यों को। पिछले दिनों हम लोगों ने जाना था अन्नमय कोश, तदुपरांत मनोमय कोश के रहस्यों को जाना था। यदि आपने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो आप अवश्य देख लें, समझने का प्रयास करें। आज जानेंगे प्राणमय कोश का सामान्य परिचय। जैसा कि आपको मैंने बताया था, पंचकोश होते हैं: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इन कोशों को भली भांति यदि हम ना समझें तो हम सूक्ष्म शरीर को भी नहीं समझ पाएंगे और न ही कारण शरीर को समझ पाएंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे अंदर 3 प्रकार के नाड़ियां हैं: इंगला, पिंगला और सुषुम्ना। तो सबसे पहले जानेंगे प्राणमय कोश को। तो प्राणमय कोश जीवन शक्ति या ऊर्जा को कहते हैं। यह शरीर में नाड़ियों के जरिए बहती है और शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती है। प्राणमय कोश शरीर के सभी शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है, जैसे कि सांस लेना, पाचन शक्ति, रक्त परिसंचरण, हृदय की धड़कन और मस्तिष्क और कोशिकाओं के बीच जो संचार होते हैं वह सब के सब प्राणमय कोश से ही संचालित होते हैं। मित्रों, आपको बता दें, प्राणमय कोश शरीर में 5 प्राणों से मिलकर बना है। ये 5 प्राण कौन है? प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान। ये 5 प्राण हैं। मित्रों, शरीर को रक्षक और मार्गदर्शक शक्ति के रूप में यह प्राणमय कोश काम करता है। प्राणमय कोश चेतन और अवचेतन मन के संपर्क के लिए जिम्मेदार होता है। अतः हम सभी को यथासंभव प्राणमय कोश के बारे में समझना चाहिए। प्राणमय कोश तीसरी आंख, सिर और छाती में स्थित होता है। प्राणमय कोश आभा से जुड़ा हुआ होता है। प्राणमय कोश शरीर में स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने पर शरीर को स्वस्थ रखता है। प्राणमय कोश में असंतुलन होने पर बीमारियां आती हैं। अतः प्रत्येक व्यक्ति को अपने श्वास प्रश्वास पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसी के द्वारा हमारा जो जीवन है संतुलित हो सकता है और इसके लिए प्रत्येक दिन हम सभी को ध्यान करना चाहिए। मानसिक और भावनात्मक कोश प्राणमय कोश के माध्यम से भौतिक शरीर में ऊर्जा का संचार करते हैं, जो मानसिक या भावनात्मक अवस्थाओं में परिवर्तन लाने के लिए सांस को बदलता है। कभी इंगला नाड़ी तो कभी पिंगला नाड़ी का संचार होता है। सूक्ष्म शरीर जुनून, इच्छाओं, भावनाओं और विचारों से बना होता है। कारण शरीर आनंद कोश केवल संस्कारों या वासनाओं से बना होता है। मित्रों, आपको यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि जो कुछ भी कार्य निष्पन्न होते हैं वह सांसों का ही तो खेला है। पिछले वीडियो में आपको मैंने बताया था, प्राणमय कोश ऊर्जा का आवरण है और इसे प्राण से बना हुआ माना जाता है। इस प्रकार प्राणमय कोश शरीर का वह महत्वपूर्ण आवरण है जिसमें जीवन समाहित है। प्राणमय कोश का अस्तित्व ही जीवित को मृत से अलग करता है। प्राणमय कोश भौतिक शरीर में मौजूद है जो पूरे जीव में व्याप्त है। इस जीव में जो प्राण शक्ति व्याप्त है यह संयमित हो, इसके लिए प्रत्येक दिन प्रत्येक को प्राणायाम अभ्यास अवश्य करना चाहिए। पिछले वीडियो में हमने मनोमय कोश के बारे में जाना था। योग दर्शन में वर्णित मानव चेतना की समग्र समझ में मनोमय कोश शब्द का अर्थ मन का आवरण या हमारे अस्तित्व की मानसिक परत है। यह आवरण आपकी मानसिक दुनिया को बनाने वाली हर चीज को अपने में समेटे हुए है। जो विश्वास, धारणाएं, अहंकार और आत्मबोध इत्यादि जो कुछ भी होते हैं यह मनोमय कोश में होते हैं और प्राणमय कोश उसे संचालित करता है। और जब आप प्राणमय कोश की साधना करें तो आप दोहराएं, आई एम कनेक्टेड टू ऑलमाइटी एंड
cared for by the divine all days, in all ways. I see situations exactly as they are. I express my truth. I practice unconditional love and non-judgment. I stand in my unique power. I relate to others with easy. I am safe. In this way, we will concentrate our mind on our प्राण शक्ति। मित्रों, हमारे विचार, भावनाएं, यादें, निर्णय और बुद्धि मनोमय कोश के द्वारा निर्देशित होते हैं। योग अभ्यास में हम ध्यान के माध्यम से मन में एकाग्रता और स्पष्टता ला सकते हैं। अक्सर यह मौन और स्थिरता में बैठकर किया जाता है, जबकि ध्यान भटकाने वाली चीजों को सीमित किया जाता है। मित्रों, मनोमय कोश के बारे में तो जाना ही था। आज हम सबने जाना प्राणमय कोश के जागृति के बाद हम सभी मनोमय कोश को भली भांति सुदृढ़ कर सकते हैं। मित्रों, जब हम भी इसका अभ्यास किया करते थे तो अपने चक्रों पर ध्यान करते हुए इसका अभ्यास किया करते थे। आप भी करें, अच्छा लगेगा। और आपको पुनः एक बार बता दें, प्राणायाम का अभ्यास इन 5 प्राणों को विनियमित करने और प्राणमय कोश को मजबूत करने में मदद करता है। शुरुआती लोग डायफ्रामिक श्वास, वैकल्पिक नासिका श्वास से शुरू कर सकते हैं। यहाँ तक कि दीर्घ प्राणायाम श्वासन का अभ्यास भी कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे बंद लगा सकते हैं। और बंद किए वीडियोस मैं आगे की कक्षाओं में बताऊंगा। बंद कैसे लगाते हैं, बंद क्या होते हैं, कैसे लगाना चाहिए, ये सारे के सारी जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। मित्रों, इंगला, पिंगला, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना ये 3 नाड़ियां हैं। पिंगला जो नाड़ी है वो धनात्मक है और ईड़ा जो नाड़ी है वो ऋणात्मक है, और सुषुम्ना इन दोनों को नियंत्रित करती है। सरल प्राणायामों में तीसरा प्राणायाम सोहम साधना है। मित्रों, यह सोहम साधना अत्यंत सरल है। सांस लेते समय सो, बाहर निकालते समय हम की ध्वनि प्रकट करने होने की कल्पना करनी चाहिए। सो हम, वह परमेश्वर श्वास के साथ अंतराल में प्रवेश करता है और अंतः चेतना के कण कण में अपनी विशिष्टता भर देता है। सांस छोड़ते समय जो हम की ध्वनि होती है, उस समय सोचना चाहिए कि अपना अहंकार तिरस्कृत बहिष्कृत होकर चिंतन और भाव क्षेत्र को छोड़कर बहिर्गत हो रहा है। अहंकार मिट जाने पर आत्मसत्ता का स्वरूप तत्त्वम असि अयम आत्मा ब्रह्म जैसा बन जाता है और आत्मा में परमात्मा ओतप्रोत दृष्टिगोचर होने लगता है। उपयुक्त प्राणायाम सर्वसुलभ है। इसके अभ्यास से आपको इसके लाभ हाथों हाथ दिख पड़ते हैं। अतः प्रत्येक दिन प्रत्येक को प्राणायामों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। इतना ही नहीं, तो जो अभ्यास मैंने बताए अत्यधिक शक्तिशाली है। यह शक्तिशाली है कि संसार भर में संव्याप्त प्राण चेतना को एक सचेतन विद्युत शक्ति मानते हुए संकल्प शक्ति के सहारे उसे श्वास द्वारा खींचकर समूची सत्ता में धारण करना चाहिए। सांस लेते समय भावना की जाए कि विश्वव्यापी प्राण शक्ति श्वास के साथ खींचती चली आ रही है। उसे काया के कण कण द्वारा अवशोषित किया जा रहा है। शरीर और मन ओजस और तेजस से भर रहा है। इसकी अनुभूति फुर्ती और मस्ती के रूप में हो रही है। साहस उभर रहा है, पुरुषार्थ गतिशील हो रहा है। यह प्राणाकर्षण प्राणायाम है। जब भी समय खाली हो तभी मेरुदंड सीधा करके इसे करना चाहिए। 10-10
मिनट के 4 से 6 खंड हर दिन प्रयुक्त किए जा सकते हैं और इससे शक्ति संवर्धन की अनुभूति हाथों हाथ होने लगेगी। कुछ दिन के अभ्यास में प्रयत्न कर अपने में सचमुच